टिल नाउ वी हैड डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें क्या था कि एक प्लेट को या मेटल प्लेट को हम क्या करते हैं, वी गिव पॉजिटिव चार्ज। तो हमने मेटल प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया और ये मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच गया। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। और जब इस मेटल प्लेट के पास एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट, अनचार्ज इंसुलेटेड मेटल प्लेट ला के रखी जाती है जिसको कि अर्थ कर दिया जाता है, तो ये जो हमारी मेटल प्लेट ए है इसका स्टोरेज ऑफ चार्ज कैपेसिटी जो है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है, मतलब उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ग्रेटली इंक्रीज कर जाती है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी जिसकी वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो है हमारा, वेट अ मिनट, एप्सिलॉन नॉट है हमारा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ए जो है वो एरिया ऑफ प्लेट है और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या देखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास क्या था कि जब भी कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स जो हैं वो हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, वेदर इन सीरीज और पैरेलल। तो कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो तरीके हैं, या तो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए या पैरेलल में जोड़ दिया जाए। तो सीरीज में कब कहलाएंगे और पैरेलल में कब कहलाएंगे? अगर दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर्स हमने जोड़े हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हमने कैपेसिटर्स को लगाया है और उन दो पॉइंट्स के बीच में जाने का एक ही रास्ता है, सपोज दिस इज द ओनली वे टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो अगर इसी रास्ते पे जितने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे वो सीरीज में कहलाएंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक खास बात ये होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है वो सेम आएगा। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज अलग अलग हो सकती हैं। तो कैपेसिटीज अलग अलग होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारा टोटल है हमारे पास V, अगर A और B पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V है तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट हो सकता है, मतलब पहले के अक्रॉस V1, दूसरे के V2 और तीसरे के V3। तो इससे क्या होगा, हम इधर से कैपेसिटेंस या हम इधर V1 की वैल्यू निकालते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर V1, तो हमें पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C होता है Q बाय V, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास Q बाय C। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई C1 सॉरी Q बाय C1। ऐसे ही सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस बाय C2, तो V2 आ गया Q बाय C2 और V3 आ गया Q बाय C3। अब हमने इन तीनों को सीरीज में लगाया है तो हमें इन तीनों के कंबाइंड कैपेसिटेंस को देखना है। तो कंबाइंड कैपेसिटेंस के लिए टोटल पोटेंशियल ड्रॉप A और B में कितना है V, टोटल चार्ज कितना है Q बटा कैपेसिटेंस दैट इज कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो इसको सीरीज में लेंगे तो CS हो जाएगा, तो CS। तो हमारे पास ये आ गया V की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल पोटेंशियल जो है V वो किसके इक्वल है बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। और इस V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है Q बाय CS। तो Q बाय CS इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q कैंसिल आउट हो गया था तो हमारे पास 1 बाय CS की वैल्यू आ गई थी 1 बाय C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो CS की वैल्यू क्या होगी? CS की वैल्यू आप क्या करोगे, जब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इधर का जो भी वैल्यू आएगी तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आप CS की वैल्यू निकाल सकते हो। तो CS क्या है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स ज्वाइंड इन सीरीज। जब सीरीज में लगाए जाते हैं तो सबकी मिला करके क्या कैपेसिटेंस बनती है। ऐसे ही अगर पैरेलल में लगा दिया जाए तो पैरेलल कब कहलाएगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैपेसिटर्स जब लगेंगे और वो पैरेलल में तब कहलाएंगे जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में मल्टीपल रास्ते होंगे और उन रास्तों पे वो कैपेसिटर्स लगे होंगे। ये रहे हमारे पास तीन कैपेसिटर्स C1, C2, C3 और ये A से B जाने में पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। इन तीनों पे ये तीनों आपस में क्या हो गए? अब पैरेलल में। पैरेलल में एक खास बात ये होती है कि पैरेलल में जो भी चीजें लगी होती हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर टोटल चार्ज Q यहाँ से चला है तो पहले वाले को Q1, दूसरे को Q2 और तीसरे को Q3 मिलेगा। मतलब चार्ज स्प्लिट हो जाएगा और टोटल चार्ज जो होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है जी। तो हम अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था ये C इज इक्वल टू Q बाई V, इससे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? C बाई V। तो हम इधर Q1 की वैल्यू निकालते हैं। Q1 की वैल्यू आएगी C1 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो V है। Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C2 इंटू V और Q3 की वैल्यू आएगी C3 इंटू V और टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, मतलब Cp इंटू V। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दोगे तो Cp इंटू V किसके इक्वल आ जाएगा? C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। V राइट साइड पे कॉमन आके कट जाएगा तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में आप देखोगे तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, मतलब पैरेलल में ज्वाइन करने पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है और सीरीज में कंबाइन करने में इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक था वो था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने लास्ट में भी किया था। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम कैपेसिटर को देते हैं तो हम स्टोर क्या कर रहे हैं? चार्ज को। तो अल्टीमेटली हम क्या स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम कैपेसिटर में क्या स्टोर करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम कितनी स्टोर करते हैं? तो सपोज करो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी ये दो प्लेट्स हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वहीं पे इधर एक नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज आ गया और इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई E। इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? D। तो हमने टोटल चार्ज इसको कैपिटल Q देना है। टोटल चार्ज टू बी गिवन टू कैपेसिटर, हमने कितना टोटल चार्ज देना है? Q। Q क्या हो सकता है? Q हो सकता है 100 कूलम हो, 200 कूलम हो, 50 कूलम हो। तो कभी भी हमने अगर टोटल चार्ज देना है तो एकदम से नहीं दे पाएंगे। हम क्या करेंगे? इसको 1 कूलम, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, फिर 4 कूलम, 5, 6, 7 इस तरह से देंगे। तो सपोज करो हम इसको स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज देते हैं। स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ चार्ज टू बी गिवन एज DQ। मानो हम DQ DQ करके जैसे 1 कूलम, फिर 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम ऐसे दे रहे हैं तो DQ हम DQ इंस्टॉलमेंट्स में कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं। एंड एट एनी इंस्टेंट कैपेसिटर हैज ए चार्ज ऑफ स्मॉल q। मानो किसी भी इंस्टेंट पे इसके पास अब Q चार्ज आ चुका है और हम DQ DQ करके दे रहे हैं। सपोज करो मैं एक और एग्जांपल देता हूं।
हमने 100 कूलम चार्ज देना है तो मैं एक एक कूलम करके देता हूँ। एक कूलम दे दिया, फिर एक और दे दिया, फिर एक और दे दिया, फिर एक और दे दिया। एक टाइम ऐसा आया, अब कैपेसिटर के पास 10 कूलम चार्ज है। अब मैं क्या करूंगा, एक और दूंगा। तो एक और दूंगा तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। फिर एक और दूंगा तो 11 से 12। तो मानो एट एनी इंस्टेंट हमारे कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज है, तो उस क्यू चार्ज के कारण कैपेसिटर के पास कुछ पोटेंशियल आ चुका होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये मेटल प्लेट 1 है, ये मेटल प्लेट 2 है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारे कैपेसिटर के पास स्मॉल क्यू चार्ज है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2 इज कितना हो जाएगा, बी कितना हो गया, क्यू बाय सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, हमने ये देखा, ये रहा, कितना चार्ज है और कितनी कैपेसिटेंस है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास v की वैल्यू आ गई क्यू बाय सी। अब हमने dq चार्ज देना है इतने पोटेंशियल के अगेंस्ट, इतना पोटेंशियल है, और इसके अगेंस्ट हमने और चार्ज देना dq। नाउ वी हैव टू डू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू गिव dq चार्ज इज, वो कितना हो जाएगा, वो छोटा सा वर्क किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल होता क्या है, हमारे को अभी तक पता है पोटेंशियल क्या था, B इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज कर दूंगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने dq चार्ज देना है जब सामने हमारे कैपेसिटर के पास q चार्ज है, जिसके कारण उसका पोटेंशियल q बाय सी हो गया। तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें और चार्ज देना है, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और वो है q बाय सी इंटू डी क्यू। तो ये थोड़ा सा काम है जो हमें करना पड़ा, लेकिन हमें चार्ज कहां से कहां देना है, हमें चार्ज 0 से कैपिटल Q तक देना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क कैसे आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द लिमिट्स। और लिमिट्स क्या आएंगी, हमने चार्ज था 0 और कहां तक देना है, Q तक। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बेटा, इंटेग्रल ऑफ Q बाय सी इंटू डी क्यू फ्रॉम 0 टू Q। तो 1 बाय सी बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, क्यू डी क्यू रह गया, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से कैपिटल Q। तो 1 बाय सी क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन है बेटा क्यू स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 से Q। तो वर्क डन क्या आ गया, 1 बाय सी क्यू स्क्वायर बाय 2। क्यू का कैपिटल Q पुट किया तो कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2, और 0 पुट किया तो 0। तो ये आ गया, इसका मतलब 1 बाय 2 की या क्यू स्क्वायर बाय 2। तो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो ये वर्क हमारे कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इधर आप ये एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये एनर्जी स्टोर हुई है हमारे कैपेसिटर में। क्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें पता है कैपेसिटेंस होती है क्यू बाई वी, और क्यू की वैल्यू हो सकती है सी इंटू वी। तो क्यू की वैल्यू ये पुट कर दो सी इंटू वी, तो सी स्क्र बाई वी स्क्र बाय 2c आ गया। तो सी से सी स्क्र से सी कट गया, तो हाफ सी वी स्क्र आ गया। ये भी एक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू पुट कर दो क्यू बाई वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्यू स्क्र बाय 2, सी की वैल्यू आ गई क्यू बाय वी। तो q डिवाइडेड बाय v वो न्यूमरेटर में चला गया, ये कट गया, तो हाफ क्यू वी। तो ये तीन रिलेशन है हमारे, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो ये तीनों ही हमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की वैल्यू बता रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की वैल्यू है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट्स? सर क्लियर है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन पोटेंशियल। ये बेटा हमने कल वाले लेक्चर में ये चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो जो भी अगर डाउट होगा तो मैं अगले लेक्चर में आपके फिर कवर कर दूंगा। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉमन पोटेंशियल।
अब अगला टॉपिक है हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है? जब भी दो कैपेसिटर्स को एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया जाता है, तो दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों को जोड़ दिया गया बाय विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, तो होता क्या है? सपोज करो एक कैपेसिटर पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे है Q2, एक का पोटेंशियल है V1 और दूसरे का है V2। तो एक V1 है एक V2 है, तो एक के पास हाई पोटेंशियल होगा एक के पास लो होगा, तो हमारा चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल, और चार्ज की शेयरिंग होगी, और कब तक होगी? जब तक कि दोनों में पोटेंशियल एक बराबर नहीं हो जाता। सो व्हेन टू कैपेसिटर्स at different potential are connected by a conducting wire, charge flows from higher potential to lower potential till potential becomes equal। तो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, एंड दिस potential is known as common potential। इस पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? कॉमन पोटेंशियल। तो इस जो शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद जो दोनों का सेम पोटेंशियल आ जाता है उसको कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल। तो मानो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है पहले की C1 और उसका पोटेंशियल V1, और दूसरे की कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है उसका V2। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना होगा? टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, इधर हम ये कंसेप्ट ले रहे हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहले दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों के पास कुछ चार्ज है, पहले के पास कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल है V1, दूसरे की कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है V2। तो पहले का मैं चार्ज निकाल सकता हूं, दूसरे के पास भी चार्ज निकाल सकता हूं, और दोनों का चार्ज मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा दोनों का मिला के। फिर जब दोनों एक दूसरे के साथ चार्ज शेयर कर लेंगे, फिर फाइनल चार्ज निकालेंगे दोनों का मिला करके, और हमें पता है चार्ज कभी भी बनाया भी नहीं जा सकता और खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो सपोज करो दो लोग हैं, दोनों के पास कुछ पैसे हैं, एक के पास सपोज करो 1000 रुपया है और दूसरे के पास 1500 है, तो दोनों का मिला के 2500 रुपये हैं। तो दोनों एक दूसरे को कुछ पैसे देते हैं, कोई 100 रुपया कभी उसको दे देता है तो 200 दूसरा ले लेता है, लेकिन इन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को पैसे दिए। तो आखिरकार जब दोनों के पैसे फिर से ऐड किए जाएंगे तो फिर से 2500 ही आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं बाहर पैसे नहीं दिए, एक दूसरे के साथ ही गिव एंड टेक किया है। तो ऐसे ही जब दो कैपेसिटर जोड़े जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को चार्ज देंगे, तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या हो जाएगा? पहले पे कितना चार्ज होगा? तो हमने चार्ज की वैल्यू देखिए कैसे निकाल सकते हैं। चार्ज की वैल्यू कैपेसिटेंस और पोटेंशियल से कैसे निकाल सकते हैं? Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q1 कितना आ जाएगा? C1 V1। इतना ही दूसरे पे कितना होगा? C2 V2। तो ये टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग आ गया। नाउ टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, अब क्या हुआ? दोनों ने चार्ज एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया तो कॉमन पोटेंशियल आ गया। मान लो ये V है, अब दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए,
तो हमने क्या बोला है कि दो कैपेसिटर्स को जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाएगा तो दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज मूव करेगा और तब तक मूव करता रहेगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं आ जाता, और उस बराबर पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है, जिसकी वैल्यू है V। तो पहले पे कितना चार्ज होगा, कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल कितना होगा उसका V। उसी समय दूसरे पे कितना होगा C2 इंटू V। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो क्लियर है बेटा अभी तक? यस सर। दिवांशु, मोहित, दिवांशु, मोहित, ओके ठीक है। तो अभी क्या है, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड टू इक्वेशन 2, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है, तो पहले जितना चार्ज था टोटल बाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो C1 V1 प्लस C2 V2 शुड बी इक्वल टू C1V प्लस C2V। हमें V की वैल्यू निकालनी, तो V इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। कॉमन ले लिया तो बाहर निकल आया, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, C1V1 प्लस C2V2 divided by C1 plus C2. So this is the value of a common potential. तो ये है common potential की value. Now comes our next topic, which is again an important topic. अब हमने देख लिया कि दो कैपेसिटर्स को जब एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ा जाता है तो वो चार्ज को शेयर करते हैं, और तब तक शेयर करते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं आ जाता। तो एक टॉपिक आता है लॉस ऑफ एनर्जी on sharing of charges। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, वो कहते हैं शो दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस अमंग कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जब भी चार्ज शेयर करेंगे हमेशा एनर्जी का उनका लॉस ही होएगा। तो ये शो करना है हमने कि एवरी टाइम दो कैपेसिटर्स को कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ा जाएगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज जाएगा और हमेशा एनर्जी का लॉस होएगा। एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है बेटा, हीट की फॉर्म में लॉस होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकालते हैं। पहले टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। तो एनर्जी की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, ये देखो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की वैल्यू निकाली हुई है। इट कैन बी दिस, ये हो सकती है, ये हो सकती है और ये हो सकती है। तो हम इस केस में ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर। हम कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं, दिस वन, हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर, तो ये वैल्यू यूज करते हैं। तो बिफोर शेयरिंग क्या होगा, पहले के पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर। उसी समय दूसरे के पास कितनी होगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे की होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी दोनों की बिफोर शेयरिंग। नाउ आफ्टर शेयरिंग ऑफ द चार्ज, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, इसको कहते हैं हम U1 और इसको ले लेते हैं U2। तो आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, हाफ कैपेसिटेंस तो उतनी रहेगी, फर्क क्या पड़ा, पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल क्या बन गया, कॉमन पोटेंशियल प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि अब शेयरिंग के बाद दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। मतलब क्या हुआ, इनिशियल एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फाइनल एनर्जी से, मतलब एनर्जी बिफोर शेयरिंग शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो हम U1 माइनस U2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, U1 माइनस U2। तो U1 की वैल्यू क्या है, ये रही, और U2 है ये। तो हम U1 माइनस U2 करते हैं, तो U1 क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस हाफ
C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर, तो V स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, इधर क्या लिख देते हैं हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो V की वैल्यू है ये हमने निकाली हुई है, V की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो ये V की वैल्यू हम पुट करते हैं, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम पिछले एक्सप्रेशन में निकाल चुके हैं, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V ओवर हियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू ये है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, इधर क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इधर हमारे पास आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये C1 प्लस C2 है, ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, इधर C1 प्लस C2 है तो हम एलसीएम ले लेते हैं, C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया हमने, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हम क्या करते हैं, हाफ हाफ है तो 2 तो सबका कॉमन ही है, इधर भी 2 है, इधर भी हाफ है और इधर भी हाफ है, तो 2 टाइम्स C1 प्लस C2 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो इधर हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ गया C1 V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C1 V1 C2 V2। तो ये हमारे पास आ गया U1 माइनस U2। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, C1 V1 स्क्वायर इंटू C1, तो हमारे पास आ जाएगा C1 स्क्वायर V1, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इसको C2 V2 स्क्वायर को C2 से मल्टीप्लाई किया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड माइनस 2 C1 V1 C2 V2, C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन आ गया U1 माइनस U2 का। ठीक है जी यहाँ तक। इसके बाद आप ये देखो C1 V1 का स्क्वायर माइनस में, C1 V1 का स्क्वायर प्लस में, C2 V2 का स्क्वायर माइनस में, C2 V2 का स्क्वायर प्लस में, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें से ये देखो C1 C2 C1 C2 और C1 C2, ये हम C1 C2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया, ये रह गया V1 स्क्वायर, इसका क्या रह गया V2 स्क्वायर माइनस इधर क्या रह गया 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। देखो ये क्लियर है यहाँ पे, ये स्टेप प्लीज बता दो मुझे, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया बेटा? Yes. हमने ये C1 Yes. C2 C1 C2 और C1 C2 कॉमन निकाल लिया, ये V1 स्क्वायर अकेला रह गया, इधर V2 स्क्वायर अकेला रह गया, ये V2 स्क्वायर अकेला रह गया, ये V1 स्क्वायर अकेला रह गया, और इधर से ये C1 C2 निकल गया तो 2 टाइम्स V1 प्लस V2 हो गया। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसको क्या लिखा जा सकता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो ये है हमारे पास U1 माइनस U2 की वैल्यू। तो इट इम्प्लाइज U1 माइनस U2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
C1 C2 मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप ये देखो, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाउ, कैसे? देखो कैपेसिटेंस है C1 और C2, ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिव। हमने तो क्या देना है, हमने उसको चार्ज देना है, तो कितना भी चार्ज लेगा वो पॉजिटिव ही होगी। इसका मतलब C1 C2 पॉजिटिव, C1 प्लस C2 भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। अब ये V1 माइनस V2 क्या होएगा? हो सकता है V1 V2 से बड़ा हो सकता है V1 V2 से छोटा हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इसका मतलब ये अंदर वाली टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, लेकिन बाहर क्या है, स्क्वायर है। अगर अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगी तो भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड जो U1 माइनस U2 है, राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब U1 माइनस U2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और U1 विल बी ग्रेटर देन U2। U1 U2 से हमेशा बड़ा ही होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये बात कि नहीं? सर होगी क्लियर। देवांशु, मोहित, देवांशु क्लियर है बेटा? यस हाँ सर। जी, मुस्कान आपको क्लियर है बेटा? मुस्कान, यस सर। बात समझ आ गई ना बेटा यहाँ तक? चलो यस ऐसे सर। है कि एक बारी मैं इसको रिव्यू करता हूँ आज के लिए। अगर आप कहते हो तो नेक्स्ट फिर से मैं मीटिंग शुरू करके अगला करवाता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग में सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं, तो अगला टॉपिक हमारा पूरा नहीं होगा। आज अभी तक जो किया है मैं एक बारी आपको रिव्यू करवाता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर्स में किया था उनकी बात की। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है कि एक मेटल प्लेट को चार्ज दे दिया जाए और उस चार्ज मेटल प्लेट के पास एक इंसुलेटेड अनचार्ज मेटल प्लेट ला के रखी जाए जो कि अर्थड हो, जिसको अर्थिंग की हो, तो हमारी मेटल प्लेट ए का की कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाती है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम। उसके बाद हमने देखा कि अगर कैपेसिटर्स को कंबाइन करना चाहें तो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल। सीरीज में जब हम लगाते हैं तो सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम आता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स डिफरेंट होते हैं। तो तीनों कैपेसिटर, अगर तीन कैपेसिटर्स हम सीरीज में लगाते हैं तो तीनों की मिलाकर के कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या बनती है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सपोज करो 2, 3 और 5 कैपेसिटेंस या 6 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स को लगाया जाए तो उनकी मिलाकर कितनी होगी, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/CS। जो भी ये वैल्यू आएगी ना, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो CS की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज हम CS मानते हैं, ना कि 1/CS। तो ये फॉर्मूला जो है वो 1/CS बताता है। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल लोगे आप, तो रेसिप्रोकल लोगे तो ही इधर से 1/CS की जगह CS आएगा और CS की वैल्यू आपके पास आएगी। ये गलती मत करना कि इसको ऐसे ही आंसर लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब पैरेलल में लगाया जाता है तब क्या होता है, तब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है और चार्ज अलग अलग आता है, और फिर मिलाकर के कितनी कैपेसिटेंस बनती है, CP जो होती है वो होती है C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब कि फिर से वही 2, 3 और 6 कैपेसिटेंस के अगर कैपेसिटर लगाए जाए तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 11, तो तीनों की मिलाकर के 11 हो जाएगी। पैरेलल में लगाने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, सीरीज में लगाने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम आती है। फिर था टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो हमने कहा कि मानो अभी कैपेसिटर को हम स्मॉल क्यू चार्ज दे चुके हैं, तो उसका पोटेंशियल स्मॉल क्यू बाय सी बन चुका है। इस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये थोड़ा सा काम है
टोटल वर्क हमें कैसे निकालेंगे, इस थोड़े से वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट्स। लिमिट क्या है, हमने चार्ज 0 से कैपिटल क्यू देना है, तो फिर हमने 3 वैल्यूज निकाल दी और ये वर्क डन जो है यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाय 2 भी आती है, हाफ सी वी स्क्वायर भी आती है और हाफ क्यू वी भी आती है। तो ये 3 वैल्यूज है हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। इसके बाद हमने देखा कॉमन पोटेंशियल। जब दो कैपेसिटर्स को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाएगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज मूव करेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना आ जाए, उसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं और उसकी वैल्यू हमने ये निकाली। फिर हमने ये शो किया कि जब भी चार्ज शेयर किए जाएंगे दो कैपेसिटर्स के बीच में, हमेशा एनर्जी लॉस होगी। तो हमने क्या किया, हमने इनिशियल एनर्जी निकाली, हमने फाइनल एनर्जी निकाली और इनिशियल माइनस फाइनल की वैल्यू निकाली और एंड पे जब हमने निकाली तो हमने देखा कि जो U1 माइनस U2 है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। मतलब इनिशियल एनर्जी में से जब फाइनल एनर्जी निकाली जाती है हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। So these were the topics we have to discuss today in our lecture. आप इन सबको